नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में नेक्स्ट क्लास। हम पढ़ रहे थे घनाभ का टॉपिक। क्या पढ़ रहे थे? घनाभ पढ़ रहे थे हमारी। इसमें कुछ टाइप तो हमने देख लिए थे, कुछ बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे, तो थोड़ा सा हम प्रीवियस क्लास जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है ये बता देती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा घनाभ। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था, तो फटाफट से रिकॉल करते हैं। घनाभ में देखो, हमने देखा था कि इसके छोर और तल कितने होते हैं? 6 होते हैं। किनारे पूछे, कोर पूछे तो 12 होते हैं। शीर्ष जो है ये 8 होते हैं। ये सेम टू सेम घन में भी ऐसे ही चलेगा जब हम क्यूब की बात करेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड में भी ये अपना सेम है। अब आगे देखें कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल अपन ने देखा था। टी ए से क्या था? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमने देखा था। इसकी यूनिट क्या थी? इसकी यूनिट हमने देखी थी, क्या थी? वर्ग यूनिट। क्या थी? वर्ग मीटर या वर्ग यूनिट, आप जो भी दे दे आपको वो लिख देनी है। किसकी है? ये क्षेत्रफल की यूनिट है, इकाई है। मतलब इसमें हम क्षेत्रफल को नापते हैं। फिर पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं? ये जो है हमारा एल बी, ये हम इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, और बाकी का फॉर्मूला सेम लिख देते हैं ये, तो ये वाला अपना ठीक हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको 2 गुणा ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई से याद रख सकते हैं। तो जब आपको सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ दे तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हमने विकर्ण के लिए देखा था कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और गहराई जो है ऊंचाई का स्क्वायर अपन कर दें और उनको जोड़ दें, और फिर उसका क्या ले लें? वर्गमूल ले लें। वर्गमूल आप समझ रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट का चिन्ह है। इसके अंदर जो भी एक्स है, मान लो कोई संख्या, तो एक्स की घात 1/2। तो ये मैंने नंबर सिस्टम में खूब बताया है आपको। और अभी भी आपको वर्गमूल वर्ग याद नहीं है, कहाँ से लेकर के 2 से लेकर 30 तक, तो अभी भी याद कर ले, क्योंकि अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने कैलकुलेशन में काम आएगा। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई ये याद कर लेना। तो अब अपनी 13 नंबर की क्लास है, अभी तक भी याद नहीं किया तो आपके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है, आयतन के लिए हम क्या करते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। कई क्वेश्चन में हमें जो है ये ऐसे ही दिया रहता है, जैसे 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ये है एल, ये है हमारा बी और ये है हमारा एच। ठीक है, तो ये आयतन इस फॉर्म में अपने को डायरेक्ट ही दिया हुआ रहता है, सिर्फ अपने को गुणा करके आंसर बताना होता है। और आयतन की यूनिट क्या होती है? तो घन यूनिट, मतलब जो है 3 घात आती है जो भी यूनिट है उसके ऊपर। अब यहाँ पे तो लंबाई, चौड़ाई और ये दे दी, तो ये देखा था। लेकिन जब ये आयतन दे दे, सॉरी क्षेत्रफल दे दे आसन्न भुजाओं का, आमने सामने वाली का, मतलब पास पास वाली भुजाओं का, तो ये A1 दे दिया और ये A2 दे दिया, A3 दे दिया, तो हम फिर इन तीनों को गुणा करके और उसका वर्गमूल कर लेते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। ये कुछ यूनिट्स थी जो आपने याद कर ली होंगी, तो ये तो लर्न करनी थी आपको। फिर हमने टाइप 1 यहाँ पे डिस्कस किया था। हम थोड़ा सा टाइप वाइज यहाँ पे देखेंगे। तो टाइप 1 में मैंने ये बेसिक जो भाई आपके डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस आपसे पूछ ले, तो वो वाले क्वेश्चन है। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो बता दिया मैंने। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला से रिलेटेड है, जिसमें आपको डायरेक्ट एल, बी और एच देगा और पूछेगा आयतन बताइए, तो आयतन का फॉर्मूला रखो, उसमें वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकालो। टोटल सरफेस एरिया पूछे तो इसके फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर निकालो। ऐसे ही डायगोनल आपसे पूछा था, तो आपने इसके फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू रखी थी और आंसर मिल गया था। तो ये आपका टाइप 1 था। फिर ये जो हमने टाइप 2 था ये, ठीक है, टाइप 2 अपन इसको कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? अधिकतम जो है, अधिकतम लंबाई वाला जो है ये कॉन्सेप्ट डायगोनल वाला, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो अधिकतम लंबाई या सबसे लंबी छड़ को जो है उसकी लंबाई अपन ज्ञात करनी है। तो सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि विकर्ण जो है डी की वैल्यू आप बताओ, और डी का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है तो आप ये कर सकते हैं। ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन थे। आज हम करते हैं हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था जो मिक्स टाइप का था। ओके, और ये हम आज नेक्स्ट जो टाइप है उसमें करेंगे। पहले ही मैंने बता दिया, फिर से हम इसको अगेन रिपीट कर लेंगे। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने 5 मिनट में लगभग यहाँ पे क्या है, हाँ 5 मिनट में हमने अपना रिवीजन कर लिया है। चलिए, तो आज की क्लास अपनी यहाँ स्टार्ट होती है। और क्लास को अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें सबसे पहले, क्योंकि आप क्लास देख लेते हैं और फिर लाइक नहीं करते। ठीक है, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते। क्लास आपको पसंद आ रही है, आप देख भी रहे हैं, लेकिन आपका लाइक करने में और कमेंट करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है, फिर भी आप नहीं करते। तो थोड़ा सा ये कर दिया करें, बार बार मुझे बोलना ना पड़े। ठीक है, तो चलो टाइप 3 अपन डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई घनाभ जो है, घन और घनाभ दोनों के लिए कॉमन पढ़ रहे हैं। घन में अपन अलग से पढ़ेंगे, तब ये सारी की सारी बातें आपको रिकॉल हो जाएगी। तो आपको मतलब सारी बातें घनाभ की समझ में आ गई है, ऐसा आपको समझना है। ठीक है, तो घन और घनाभ का अगर आयतन जो है वो
अपने को पता है। तो क्या होता है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन हमने देखा है कि LBH जो है मतलब तीनों भुजाओं को गुणा कर दो तो वो हमारा घनाभ का आयतन होता है। और घन का पूछे तो घन में भी अपने पास भाई आगे हम देखेंगे कि तीनों भुजाएं ही सेम होती है, तो यहाँ पे LBH की जगह हम तीनों को गुणा करते हैं तो ये आता है अपना A3। ठीक है, ये घन का है और ये अपना घनाभ का है आयतन। तो ये सीधा सा लिखा है भाई तीनों भुजाओं का गुणनफल ही होता है। ठीक है, ये बात ठीक है, हमने समझ ली है। फिर उसके किसी एक पृष्ठ या दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, दीवार की दो भुजाओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, अगर अपन से कह दे फिर कि किसी एक पृष्ठ का या दीवार का क्षेत्रफल बताओ तो उसका मतलब क्या समझना है, उसका मतलब समझना है कि दीवार की दो भुजाओं का गुणनफल हमें करना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, दीवार का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, दीवार का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, अब अतः तीनों भुजाओं के गुणनफल मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल दिया है, इट मीन्स दैट हमें आयतन दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है, उसमें हम क्या करें, दो भुजाओं के गुणनफल का भाग दे दें तो हमें जो है तीसरी भुजा प्राप्त हो जाएगी। जैसे मानो आपको ये LBH दिया है और ये दे दिया कि दो भुजाओं का गुणनफल मतलब एरिया दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे LB का भाग दे दोगे इसमें, तो LB से LB कैंसिल, तो आपके पास H की वैल्यू आ जाएगी। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से आपको एक भुजा प्राप्त हो जाएगी और हम फिर क्या करेंगे, हम पृष्ठ या दीवार या सतह के क्षेत्रफल में उसको रखेंगे। ठीक है, और अपनी सेकंड भुजा प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमें करना है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से कि एक घनाभ का आयतन हमें दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर क्यूब। देखो आयतन है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब होते ही आपको दिमाग में पता चल गया कि आयतन है। वैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है फिर भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आयतन मतलब LBH अपने को दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ही लिख लो। फिर किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल अपने को क्रमशः दिया है। ठीक है, क्रमशः मतलब पहली वाली तो क्या है, L इंटू बी है, दूसरी वाली क्या है, B इंटू H है। ये बात यहाँ पे ही लिख ली हमने, समझ में आ गया हमें। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, अब हमें बताना है घनाभ की सभी किनारों की लंबाइयों का योग क्या होगा। सभी किनारों की लंबाइयों का योग मतलब हमसे ये क्या पूछना चाह रहा है कि L प्लस B प्लस H, लेकिन हमारे पास में जो है कितने होते हैं किनारे, यहाँ पे सभी किनारों का पूछ रहा है ये, तो हमें इससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें चाहिए। ओके, तो चलो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपने को करना है वो करते जाते हैं। तो देखो अपने क्या था, जो जो अपने को दिया है ना उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो LBH दिया है कितना, 140 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या दिया है हमें, एक तो LB दिया है 28 और BH दिया है कितना, 28। अब हम क्या करें, एक बार इन दोनों को यूज़ कर लेते हैं, फिर एक बार इनको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे में इसका डिवाइड कर देती हूँ, जिससे अपने को क्या हो जाएगा, तो 140/28 कर देती हूँ। तो LB से LB कैंसिल, H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको अभी सॉल्व कर लेंगे। फिर इधर मैंने कर दिया LBH और डिवाइड कर देती हूँ इससे BH से, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, अब की बार BH से BH कैंसिल होगा और L की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो 2 7 ये कितना हो गया, 14 हो गया। ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये कितनी बार हो जाएगा, अगर आपको 28 का टेबल नहीं आता तो 7 का तो आता है, तो 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 4 पंजे 20। तो ये H की वैल्यू 5 आ गई हमने पास। ये दोनों ही सेंटीमीटर में होगी। ओके, तो हमारे पास में देखो H आ गया है, L आ गया। अब हमें क्या चाहिए, B चाहिए। तो यहाँ पे तो ये या तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, देखो अब कोई से में भी रख दो आप, जहाँ पे हमारे पास क्या है B है, तो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ LB इक्वल टू 28 में क्या रखना है मुझे, ये जो हमने फाइंड किया है ये रखते हैं यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू B इक्वल टू 28, और ये गुणा में है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो B इक्वल टू 28/7, इट मीन्स दैट हमारा हो जाएगा B इक्वल टू 4। तो अब आपके पास में सारी की सारी भुजाएं आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखो किसी का मन करे कि मैं तो यहाँ पे रख के देखूंगा, तो यहाँ पे रख के देख लो। आपके पास L है, H है। ठीक है, तो L और H की वैल्यू क्या है, 5 है और 7 है, और B चाहिए तो ये रख दी। अब इससे काटापीटी कर दो, 7 दूनी 14 और 5 चौको 20, तो फिर भी आपका आंसर क्या आया, B इक्वल टू 4। तो तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यही मैथ्स की खासियत है। अब हमें क्या करना है, सभी किनारों की लंबाइयाँ फाइंड करनी है। तो सभी किनारों की लंबाई फाइंड करने के लिए हमें इसमें वैल्यू रख देनी है बस। तो 4 इंटू लंबाई है 7, चौड़ाई अपनी 4 आई और ये आया 5, तो इनको जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया ये अपने पास में, 5 और 4 9, 9 और 1 ये 10 और 1 6, 16, 16 चौको कितना करना है आपने, 16 का टेबल आता होगा आपको, 16 चौको 64। और किस में आएगा, ये लंबाइयों का योग है इसलिए ये आएगा सेंटीमीटर में। यही आपको ऑप्शन में मिल जाएगा और आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है,
तो ये टाइप अपने डिस्कस कर लिया। अब इनकी जगह कुछ भी वैल्यू बदले, वो पॉइंट में दे कैसे भी दे, आपको कैलकुलेशन करनी है। अब मैं इस पर आपको 10 सवाल कराऊँ तो भी वही बात है, एक करा दिया तो भी वही बात है। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे अपने मर्जी से कुछ भी नंबर्स आप ले लो, ठीक है, और इसमें सोल्व कर लो। तो ये टाइप मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट टाइप के को देखते हैं। इसमें ये क्या कहते हैं भाई, तो इसमें ये अपन से कह रहे हैं कि आजकल की जो भी एग्ज़ाम है भाई, उसमें क्या करते हैं, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग देते हैं। क्या देते हैं, योग देते हैं, एल, बी और एच का योग देते हैं। और क्या कहते हैं, विकर्ण की लंबाई भी दे देते हैं। विकर्ण की लंबाई क्या होती है भाई, एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर। ये क्या होती है, अपनी विकर्ण की लंबाई होती है। तो ये दोनों चीज़ देते हैं। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, TSA पूछते हैं। TSA क्या होता है जी, तो ये होता है 2 × LB + BH + HL, ये होता है। ऐसी स्थिति में हम तीनों विमाओं के योग के वर्ग में से विकर्ण को घटा देते हैं और इस प्रकार हमें जो है, इस प्रकार जो प्राप्त अपना शेषफल बचता है, जो भी बचता है वही क्या होता है, अपना ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक इन्होंने ये सिंपल सा ये भी बनाया हुआ है फंडा। तो ये याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहता ये कैसे आया ये भी अभी देख लेंगे। अब ये जो कहता है ना, वैसे वैसे अपन कर लेते हैं। तो देखो, हमें यहाँ पे जो एल, बी और एच ये दिया है, ठीक है, ये हमें गिवन होगा, ये भी गिवन होगा और ये भी हमें गिवन होगा। और पूछा क्या है उन्होंने, ये हमसे पूछा है फाइंड ये करना है हमें। तो देखो, ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, L + B + H का होल स्क्वायर। सॉरी, ये मैंने नहीं बताया शायद आपको, तो ये बताया था, दो संख्याओं का तो बताया था, ये तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको। अब तीन संख्या आ जाए, ए बी की जगह यहाँ पे एल बी एच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें भी वही करना है। देखो, पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर, तीसरी का स्क्वायर, ठीक। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे तो 2 था और 2 ही संख्या थी, इसलिए एक यही गुणा करना पड़ा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो ये दोनों, फिर ये दोनों और ये दोनों। तो इसी तरह लिखना है 2LB + BH + HL। और यही तो क्या है, अपना TSA है। अब उसने क्या किया, आपको ये वाली वैल्यू दे दी और ये भी दे दी, तो बस कुछ भी नहीं करना। ये यही तो कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों को रख दो और फिर इसमें से घटा दो, ठीक है। तो हम भी यही करने वाले हैं। तो 2LB + BH + HL = क्या हो जाएगा, इसको अपन इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, L + B + H का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा, ठीक। तो ये है। अब इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि ये तो जो है ये पूरा, इसको इन्होंने क्या मान लिया, यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। तो ये x² हो गया। और ये जो विकर्ण है, पूरा विकर्ण, उसको इन्होंने क्या मान लिया, विकर्ण की लंबाई को y मान लिया। अब विकर्ण की लंबाई तो हमारे पास अंडर रूट में है, क्या है भाई, अंडर रूट में है हमारे पास तो, और ये मानी है y। तो अब यहाँ पे तो लेकिन अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है तो हम भी इसको हटा देते हैं, इसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल और यहाँ पे एक घात आ जाएगी, तो ये y² हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला ही बना दिया कि x² - y² कर दो। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर फटाफट से देखते हैं। तो एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते यहीं पे आंसर निकल जाएगा। देखो, तो ये 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई दे दी 6 √6 सेंटीमीटर। अब अपने को बताना है संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, लंबाइयों का योग है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब 20 का स्क्वायर करना है। तो हमने लिखा डायरेक्ट 400। यहाँ पे अपने ये जो दिया है ना, इसका भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे देखो, 6 √6 का स्क्वायर कैसे करते हैं, मैंने बताया है बहुत बार। तो ये जो संख्या है ना, इसका स्क्वायर कर दो, ये है 36। अब अंडर रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो वो 6 ही आएगा। तो 36 × 6 अब आपको करना है फटाफट से, ठीक है। तो 36 × 6 कितना हो जाता है अपने पास में, आपको पता है कि ये क्या है भाई, 36 × 6 नहीं हो रहा, तो ये तो दिख रहा है कि ये 6 क्या है, ये 6 का क्यूब है, क्योंकि इसको अपन 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 का क्यूब तो जानते हो, क्योंकि मैंने बोला था आपको याद करने के लिए, तो आपने याद कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। नहीं याद किया तो फिर आपका कंडीशन ख़राब है, आपको याद करना चाहिए था। अब आपके काम आ रही है सारी चीज़ें, जिसको याद है वो आगे है, जिसको याद नहीं है वो गुणा करता रहे यहाँ पे आराम से बैठ के। तो यहाँ पे देखो, 20 का स्क्वायर माइनस डायरेक्ट ये करना था, पेन भी नहीं चलाना था, ये भी नहीं लिखनी थी लाइन, डायरेक्ट 400 - 216। अब ये आपको पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट ही देख लो कि 10 में से 6 लास्ट डिजिट 4 जिस ऑप्शन में वो हो जाएगा। पूरा घटाना है तो पूरा घटा दो, तो 184 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर है यहाँ पर। ओके, तो ये वाला टाइप अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो है वो है अपना इससे रिलेटेड, ये जो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बताया था भाई, वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था, ऐसे लिखा था A1 A2 और A3, लिखा था या नहीं लिखा था, उसी को यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख दिया कि घनाभ के तीनों आसन्न पृष्ठों के गुणनफल का वर्गमूल सदैव
उस घनाभ के आयतन के बराबर होता है। तीनों आसन्न पृष्ठों के गुणनफल का वर्गमूल किसके बराबर होता है? आयतन के बराबर होता है। तो आसन्न पृष्ठों का मतलब क्या है कि एल बी जो है, ठीक है, उसका एरिया दे दिया इन्होंने, उसका एरिया अपन ने बोल दिया A1, ये यहाँ पे बोल रहे हैं क्या? x, ठीक है। फिर अपन ने BH जो है उसका एरिया भी दे दिया इन्होंने, मैंने बोला था A2, इन्होंने बोल दिया y, कोई बात नहीं। ये HL, ये इसका एरिया है HL वाले साइड का, इसको बोला A3, इन्होंने बोल दिया Z। तो सीधा सा बस इन्होंने कुछ नहीं किया, यही बोल रहे हैं कि वही आसन्न पृष्ठों का अभिप्राय घनाभ के एक ही कोने से जुड़े 3 पृष्ठों से है और घनाभ की 3 संलयन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः XYZ अपन ने मान लिया। तो आयतन क्या हो जाएगा? आयतन अपना ये हो जाएगा, ठीक है। तो √XYZ मतलब √A1, A2 और A3 का गुणा करना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये है क्वेश्चन। एक घनाभ की 3 संलयन पृष्ठों के क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लैंग्वेज दी इन्होंने? ये दे देगा 3 संलयन पृष्ठों के क्षेत्रफल। इसकी जगह क्या भी दे सकता था? तीनों आसन्न पृष्ठों के गुणनफल। क्या दे देता? तीनों आसन्न पृष्ठों का गुणनफल दे देता। सॉरी, गुणनफल नहीं देकर क्या देता? तीनों पृष्ठ, आसन्न पृष्ठों के मान क्रमशः क्या है? तो क्रमशः भाई 12 हैं, 13 हैं और 20 हैं। तो आयतन बताना है। तो मैंने बताया था ना आपको भाई, ये डायरेक्ट क्या नहीं देंगे अपने को, L, B और H नहीं देंगे। वही इन्होंने किया कि तीनों संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल दिए हैं और पूछ क्या लिया? आयतन पूछ लिया। अब आप तो ये फॉर्मूला ही याद करके गए थे, ये तो याद ही नहीं था। तो अदर बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे अगर आपको ये याद है तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे भी अपने को ये जो तीनों दिए हैं एरिया, इनको गुणा करना है और इनका वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो 2 तरीके क्या है? या तो आप इन सबको गुणा करो और उसके बाद इसका वर्गमूल निकालो, तो वो ज़्यादा कठिन है। अपन क्या करेंगे, इसको ही प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो 12 को क्या लिख सकते हो अपन? 4 × 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 को मैं लिखूँगी 2 का स्क्वायर और ये 3। 13 जो है प्राइम नंबर है तो ये सेम ही रहेगा। 20 को अपन लिख सकते हैं 5 चौको 20, तो 4 को मैं लिखूँगी 2 का स्क्वायर और × 5, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से जिस पे स्क्वायर है वो तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। अब 3 × 13 और ये 5 अपने पास बच गया है अंदर, ठीक है। तो इसको अपन को सोल्व करना है अब, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं गुणा, कितना हो जाएगा? 13 × 5 = 65, 65 × 3 अपने को करना है, ठीक है। तो 65 × 3 कर लेते हैं, 5 × 3 = 15 और 5 × 6 = 18 और 1 = 19। तो हमारा आंसर है यहाँ पे 4√195। क्या है? ये हमारा आंसर है। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? आयतन निकाल रहे हैं, ओके। तो इसकी जगह आप कोई सी भी वैल्यू आपको दे तो वो आप कर सकते हो आराम से इजीली, ओके। ये है नेक्स्ट अपना टाइप। इसमें क्या है? वही है जो मैंने बताया था नेक्स्ट पिछली क्लास में आपको, ईंट वाला जो क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो तो यही दिया है कि अधिकांश प्रतियोगियों की परीक्षा में क्या पूछा जाता है? वही किसी बड़े घनाभाकार या घनाकार कमरे या डिब्बे में रखे जाने वाले क्या है, छोटे छोटे क्या दे देते हैं अपन को? घनाकार आकृति दे देते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि बड़ा घन जो है, बड़ा घन घनाभ का जो आयतन है उससे एक छोटे डिब्बे का आयतन का भाग दे देते हैं, बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमें करना रहता है। सिंपल सा याद रखने का ये है कि संख्या जब हमें निकालनी है, ठीक है, जैसे कि हमने ईंटों की संख्या निकाली थी तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, तो आपको वो याद होगा आराम से। क्या बताया था कि फॉर्मूला यही बताया था, वस्तुओं की संख्या अगर हमें फाइंड करनी है, वस्तुओं की संख्या फाइंड करनी है तो बड़ी आकृति का आयतन बटा छोटी वाली का आयतन, ठीक। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही बात है, पहले ही अपन ने देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे अपने को। इस पे बेस्ड ये एक क्वेश्चन है कि एक बॉक्स की लंबाई दी है, क्या दे दी? लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी, ठीक है जी। अब इस बॉक्स पे क्या चिपकाना है? ये चिपकाना है 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज़ की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने समझा कि क्या पूछना चाह रहा है। एक बॉक्स दिया है, अब बॉक्स जो है कौन सी शेप का होता है? घनाभ का होता है। ये इन्होंने डायरेक्ट आपको नहीं बताया, डायरेक्ट नहीं बताया, आपको ये अंडरस्टैंडिंग से समझना है कि घनाभ जो है उस आकृति का ये है हमारे पास। अब घनाभ ही है, घन क्यों नहीं है? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन्होंने अलग अलग दी है। अगर घन होता तो फिर सिर्फ एक ही भुजा देते, ये ए ही, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ से निकाल लिया है कि भाई ये बॉक्स जो है घनाभ आकृति का है, अपने पास तीनों भुजाएं दी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, लेकिन आगे की बात समझ नहीं आई। तो इस बॉक्स पर चिपकाने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाली, अब 40 सेंटीमीटर भुजा वाली क्या चिपकानी है भाई? कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे हमारा जो है
वर्ग, वर्ग हमने डिस्कस किया था, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था 2D के। अब वो यहाँ पे काम आएंगे। जब ये कहेगा वर्गाकार शीटों की आवश्यकता है, कभी कहेगा हमें टाइल लगानी है। कैसी टाइल है भाई? या तो वर्गाकार होगी या आपकी आयताकार टाइल होगी, तो उसमें अपने ये चीज़ें काम में आएंगी। इसलिए मैंने वो बताया था आपको। आपको लग रहा होगा कि फालतू में वो हमें पढ़ा दिया, बिना सिलेबस के ही पढ़ा रही हैं, इनको क्या है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो भाई आपका टाइम, आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है उसकी कि कितना वेस्ट करना है नहीं करना है। तो वेस्ट तो करने का कोई वही नहीं है, क्योंकि वेस्ट करना है तो उसके लिए अदर प्लेटफॉर्म हैं बहुत सारे। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है ये अपन ने यहाँ पे देखना है। अब हमें यहाँ पे ये दे दिया है कि बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ये सब दे दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या समझा आपने ये देख के? तो वर्गाकार शीटों की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है जी भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, 40 है, ये नहीं दिख रहा है तो लिख देती हूँ, 40 है। ठीक है, तो 40 स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर तो नहीं आता, 4 का तो आता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है ना, 16 लिख दो। और ये 0 है तो ये 2 बार 0, ये हो गया 1600 किसका? वर्गाकार जो शीट है उसका अपने पास में क्षेत्रफल। ओके जी। अब ये है घनाभ, तो घनाभ का क्या करना है? कुछ भी नहीं है तो सीधा सा अपने को टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला जो कि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बैठ ही गया होगा? ठीक है, नहीं बैठा तो बिठाइए। वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं अपन यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी साथ में करती जा रही हूँ। ये 80 है, ये 40 है, ये 20 है, तो 8 चौकू 32, तो ये 3200 लिख दिया। फिर 40 और इसका गुणा करेंगे, 40 और 20 का, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये 800। फिर 20 का और 80 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 1600। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया है। अब इनको अपन को जोड़ना है, तो जोड़ दो। कितना आ जाएगा? 16 और 8 24, 24 और 24 कितना हो जाता है? 48, 48 में वापस से अपन को 8 जोड़ने हैं, तो कितना आ जाएगा? 56। तो ये आया 2 गुणा 5600। अब 56 का दुगना अपन को करना है, फटाफट से हो ही जाएगा। 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11। तो ये है हमारा क्या है? ये हमारा बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके जी, ये भी हमने निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। ये किसका निकाला? वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। अब इनको निकाल तो लिया, फाइंड तो कर लिया। अब क्या करें जी? तो अब क्या करें जी, हमें पूछ के रहा है वो कितनी हमें शीट चिपकानी है, कितनी शीट चिपकानी है जी। ठीक है जी, तो ये तो वो हो गया। ये 10 रुपये वाला बिस्कुट कितने का है जी? तो बताइए भाई, ये वर्गाकार शीट कितनी है जी, कितनी लगानी है जी? तो क्या करना है? बड़ी आकृति कौन सी है? बॉक्स। छोटी आकृति कौन सी है? वर्गाकार। तो बॉक्स का टीए से डिवाइड किससे करेंगे अपन? शीट का जो है एरिया। कुछ भी नहीं करना, 11,200 को डिवाइड करना है 1600 से। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 का पहाड़ा आता ही होगा। कितना है? 16 संत 112। तो फटाफट आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर नहीं आएगा। अब सेंटीमीटर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कैंसिल। हमसे पूछी है संख्या, तो संख्या कभी अब ऐसे मात्रक नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब इसमें आपको कुछ भी पूछ ले तो वो आप बता सकते हो। अब ये वर्ग की जगह यहाँ आयत दे देता, आपको क्या दे देता? अगर वो आयत दे देता, आयताकार शीट देता, तो क्या करते आप? आयताकार शीट देता तो ये भुजा भी उसको 2 देनी पड़ती। क्या देता यहाँ पे? मान लो वो दे देता कि बॉक्स पर चिपकाने के लिए क्या है, 7 सेंटीमीटर गुणा 8 या फिर 4 सेंटीमीटर वाले कागज़ की कितनी आयताकार शीटों की हमें आवश्यकता होगी, ऐसा दे देता। तो आप क्या करते? ये क्या दिया है भाई इसने? L/B ही तो दिया है, L/B। तो L/B क्या होता है? एरिया। तो 7 चौकू 28 हो गया अपने पास। ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आप क्या करते कि ये जो 11,200 है इसमें डिवाइड करते किसका? 28 का। ठीक है, तो आपका आयताकार शीट का आ जाता। कितनी शीट आपकी लगती? जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा करते जाना है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट टाइप है। इसमें क्या बोल रहा है? जब बक्से में अपने को क्या है, कोई बक्से में लगने वाली लकड़ी का आयतन पूछा जाए। क्या है? बक्से में जो भी अपन ने लकड़ी लगाई है उसका आयतन पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं कि बक्से का जो बाहरी आयतन है उसमें से अंदर का आयतन घटा देते हैं। ठीक है, अब मान लो अपने पास में क्या है,
कोई भी आप बॉक्स मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए जो आपके पास में है अभी, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, अपने को लकड़ी लगानी है, ठीक है, बक्से में लकड़ी लगानी है। तो फिर और उसने पूछ लिया कि हमारे पास में बक्से में जो लगी लकड़ी है उसका आयतन बताना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो पूरा बक्सा है, ठीक है, पूरा का पूरा जो बक्सा है आपका, उसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, बक्से का बाहरी आयतन जो है वो निकालेंगे, उसमें से अंदर का आयतन घटा देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लकड़ी का आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा ये याद रखना है कि बाहरी में से अंदर का क्या घटाना है, आयतन घटा देना है, बस। ये आपका किसका आयतन आ जाएगा, लकड़ी का आयतन, वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बक्सा दे दिया, एक बक्सा कितना मोटा दे दिया भाई, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बनाया है। उसकी लंबाई, अब उसकी बाहरी लंबाई, ठीक, बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दे दी हमें, और बक्से में लगी लकड़ी का आयतन आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, बाहरी लंबाई ये तीनों दे दी है, तो पहले तो अपन बाहरी लंबाई के अकॉर्डिंग बाहर वाले का जो है आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहरी आयतन लिख लेते हैं शॉर्ट में, और इसको सबको गुणा करेंगे क्योंकि आयतन तो यही होता है। तो 75 गुणा 50, और ये करने से पहले ये ज़रूर देख लेना, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, कभी कभी घपला कर देता है, यहाँ पे मीटर दे देता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ सेंटीमीटर ही देखना है, मीटर है तो सब मीटर होगा, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेना किस में कौन सा आंसर है। और भी क्वेश्चन अपन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे, आप चिंता मत करो कि यहाँ पे इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं और फिर एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अरे सब करवाएंगे, आप टेंशन मत लो, अभी आप सीखो, ठीक है। इनको रिवीजन करो, फिर हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे अपना, सारे क्वेश्चन मिक्स टाइप से भी करवाएंगे। तो आप डटे रहो बस मैदान में, साथ बनाए रखो, तो सब अपन कर लेंगे। इनको अपने गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा भाई, बाहरी जो अपने पास में क्या है, ये बक्सा जो है इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो अपने पास आ गया बाहरी आयतन। तो गुणा कर लो इनको सबको, गुणा करने पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो 32 गुणा 5। अब 32 गुणा 5 करना थोड़ा सा क्या है, अटपटा लग रहा है आपको, लेकिन आपको 30 और मतलब 30 का टेबल तो आता है कि नहीं आता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का भी मैं बता देती हूँ आपको। ये सब माइंड में करना है, अब आपको सिखाना है इसलिए लिखना पड़ रहा है। देखो फिर आप क्या है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे नहीं तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये 5 दिए 15, तो 1500 में यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, तो ये 1500 में क्या है, 5 दूनी, ये 1500 लिखा और 5 दूनी 10, तो ये अपने पास 1600 आएगा। कितना आएगा, 1600 आएगा। अब 1600 को गुणा करना है किससे, 75 से, लेकिन हमें तो क्या है 16 × 75 करने में जोर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, 1600 को ये तो कर सकते हो कि 75 को डिवाइड कर लो। कैसे करोगे अब डिवाइड, या तो आप 70 + 5 में कर लो। अब 70 + 5 में करोगे तो 16 70 कितना होता है पता होना चाहिए, 16 पंजे कितना होता है ये पता होना चाहिए, ये पता नहीं है। तो 1600 गुणा क्या करना पड़ेगा फिर आपको, 50 प्लस कितना, ये 20 और ये 5, तो जो भी आसान हो वो कर लो फटाफट से। तो 16 पंजे 80 हो गया, ठीक है, 16 पंजे 80, और ये अपने पास 3 जीरो हो गए, और 16 दूनी कितना होगा 32, तो ये 3200, और ये 2 जीरो इधर की 1 जीरो इधर की, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया अपने पास, 16 पंजे 80, 80, तो ये है अपने पास। अब ये तो लिखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 8 और 1 9 और 1 10 और 1 13, 8 और 4 सॉरी 12, तो ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, आप कैसे भी करें। आप ये से करते तो ये आ गया, आप यहाँ पे करते हैं तो क्या होता है, 16 संते कितना होता है, अभी अभी हमने क्या है कैलकुलेट किया था, 16 संते 112 होता है, 112 होता है। और यहाँ पे 16 पंजे कितना है, 80 है, कितना है 16 पंजे 80 है, तो इसमें अपन 8 जोड़ देते तो ये 120 आ जाता, और ये अपनी जीरो यहाँ पे लग जाती, ठीक। तो वैसे कर सकते थे, डायरेक्ट ही कर सकते थे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई, आपको तो आदत हो रही है ऐसे ही गुणा करने की, तो ऐसे कर लो, कौन रोक रहा है आपको, कोई भी नहीं रोक रहा आपको कौन ही रोक सकता है। आपके पास तो स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में, आप पढ़ते भी हैं तो उसका पूरा फ़ायदा लीजिए, जैसे आपको करना है वैसे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये अपने पास बाहरी आयतन इसका आ गया। अब अंदर वाला आयतन निकालना है, तो अंदर वाले के लिए क्या है, बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, तो क्या है, अंदर के घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर देखो इधर से लेंगे और 1 सेंटीमीटर ही इधर से लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब 2-2 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा किसमें, बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। ठीक है, तो यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर इनमें कम करते चलो और फिर उनको गुणा करो, तो हमारा क्या होगा, फिर अंदर वाला जो है आयतन आएगा, अंदर वाले घनाभ का आयतन। तो ये क्या होगा, ये 75 में से अपन ने 2 घटा दिए तो 73 हो गया। ऐसे ही 50 में से 2 घटाए तो ये 48 और ये हो गया 30। अब की बार इनको गुणा करना है, तो इनको गुणा करिए। तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख देती हूँ डायरेक्ट। तो ये आएगा अपने पास 105120 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने पूछा बक्से में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात करो, तो क्या करते हैं, बाहरी में से अंदर वाला घटा देंगे। बाहरी वाला ये है, अंदर वाला ये है, दोनों का डिफरेंस कर देना है। क्या करना है, दोनों का डिफरेंस कर देना है। तो घटाइए भाई 12 और ये 4 जीरो लगाई, ये है अपने पास 105 120। तो घटाइए क्या आएगा, 0 का 0 हो गया और ये अपने पास में कितना हो गया, 10 में से 2 गए 8 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, यहाँ पे 9 में से 5, ये 4 हो गया अपने पास में, और 12 में से ये तो 2, सॉरी यहाँ पे भी 1 हो जाएगा ना, 1, तो 1 का 1 आ जाएगा। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है और इसके बाद में बाकी के जो टाइप हैं 2-3 टाइप और हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये इजी सा है तो मैं इसको करवा देती हूँ। तो देखो मात्रक पे आधारित है। मात्रक हमने देखा था भाई, हमने क्या देखना है कि लंबाई चौड़ाई और गहराई जो दी है उनकी यूनिट सेम हो, पहले ये चेक करना है। और क्या पूछा इन्होंने कि कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, किसमें, होज में। होज मतलब आप मानो क्या है, टैंक है। ठीक है, आपके घर में जो पानी का टैंक होता है उसको अपन होज कहते हैं। ठीक है, लंबाई दी है, मीटर में है जी, ओके है। यहाँ पे मीटर, यहाँ पे भी मीटर, ठीक बात है ये तो। लेकिन आंसर किस में पूछ लिया, लीटर में। अब हम तीनों को गुणा करेंगे तो आंसर तो मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन इन्होंने पूछ लिया किस में, लीटर में। अब लीटर में पूछ लिया तो फिर आपको ये याद होना चाहिए कि भाई 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो ये होते हैं 1000 लीटर। ये पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अन्यथा आप इन तीनों को गुणा कर लो और आपका आंसर आएगा नहीं, जो ऑप्शन में दिखेगा आपको। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ही बताना है, कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। इट मीन्स दैट हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। पहली बात तो ये पता चलनी चाहिए। कहीं आपसे पूछा है कितने लीटर पानी भरा है और आप फॉर्मूला लगा रहे हैं ये एरिया वाला, तो ये टोटली रॉन्ग होगा। इतना तो आपको समझना है कि लीटर पानी भरना है तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, LBH, मतलब तीनों को गुणा करेंगे, पहले चेक करेंगे यूनिट सेम है तो गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखो, ये एक तो ऑप्शन है कि डायरेक्ट पॉइंट में ही क्या है, इसको रहने दो, तो पॉइंट में रहने देते हैं। अब देखो आप क्या करोगे, पहले इसको गुणा करोगे, तो इसको गुणा मत करो, पहले देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी कैसे बनेगी। तो 25 दूनी 50 और 50 गुणा 1.5। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ये पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, मैंने पूरा 50 कैंसिल नहीं किया, पूरा 50 भी कर दो, ये लो 10 पंजा 50, ये लो। आप फिर कन्फ्यूज़ होते रहोगे नहीं तो। अब 15 बच्चे कितना हो गया, ये 75 हो गया। कितना हो गया, ये 75 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये हो गया अपना मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या है, 1000 लीटर है। अब 75 मीटर क्यूब पूछा है तो 75 से गुणा कर दो इसको, 1000 को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,000। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, 25 दूनी 50 हो गया। ओके ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2.5 था तो कोई बात नहीं, हमने 25 के अकॉर्डिंग किया है तो अपना बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो 75,000 लीटर ये है अपना आंसर। तो ये हो गया अपना मात्रक पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इन्होंने लीटर में पूछा है, आपसे डेसीमीटर में पूछा जा सकता है, डेकामीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आयतन के बारे में बात की है, यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में भी दे करके और फिर यूनिट चेंज करने को बोला जा सकता था। जैसे भी दे उसके अकॉर्डिंग अपन को रेडी रहना है। तो एक ये है, ये पहले PYQ में बहुत मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये फॉर्मूला है सीधा सा, कमी या वृद्धि प्रतिशत अपन को जब निकालना हो क्षेत्रफल में, आयतन में, तो क्या करते हैं। तो क्षेत्रफल में तो देखो, क्षेत्रफल में अपन करते हैं 100 + -a। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, तो अगेन देखते हैं। तो क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल में 100 + -a और 100 + +100 + p ±b डिवाइडेड बाय 100, और फिर जो आता है उसको 100 में से घटा देते हैं। तो अगर जो भी साइन आएगा, अगर प्लस का चिन्ह है मतलब वृद्धि हो रही है किसमें, क्षेत्रफल में, माइनस का चिन्ह है मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अब आयतन के लिए क्या करेंगे, देखो क्षेत्रफल में 2 ही भुजा क्यों ली इन्होंने, क्योंकि A है और B, क्योंकि हमारे पास 2 ही रहती है, लंबाई और चौड़ाई ही रहती है वहाँ पर। ठीक है,
और ये क्या है, जितने प्रतिशत हम उसको बढ़ाएंगे ना, लंबाई को चौड़ाई को, वो है ये, ठीक है। अब आयतन में क्या हो जाएगा, आयतन में अपने पास एल, बी और एच होती है, तो लंबाई को बढ़ाया ए प्रतिशत, बी मतलब चौड़ाई को, और सी मतलब ऊंचाई को बढ़ाया, कम किया। बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। अगर बढ़ाएगा तो फिर प्लस वाला चिन्ह लेना है, अगर घटाएगा तो माइनस वाला लेना है। और ये करते जाना है, मतलब ये कर दिया हमने 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी। फिर उसमें डिवाइड किसका करना है, 100 इंटू 100 का, और फिर जो आएगा उसको अपन माइनस करेंगे 100 में से। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके सामने, घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई जो है उसमें हमने क्या किया, 20% की, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई में क्या किया, लंबाई में तो 20% की, चौड़ाई में 25% की क्या की, बढ़ोतरी की। क्या की, बढ़ोतरी की, मतलब इंक्रीज़ किया उसको। और ऊंचाई में क्या किया, ऊंचाई जो है हाइट, उसमें हमने क्या किया है, 10% की कमी की। तो आप हमें क्या बताओ भाई, तो हमें बता दो आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा। तो देखो, लंबाई में और चौड़ाई में क्या की है, बढ़ोतरी की है, इट मीन्स दैट प्लस साइन हम लेंगे, प्लस साइन लेंगे। ऊंचाई में कमी की है, इट मीन्स दैट हम नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। आयतन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो हमें क्या करना है, 100 में हमें 20 जोड़ना है और 25 जोड़ना है। तो डायरेक्ट लिख देती हूँ 120 गुणा 125 गुणा, जोड़ के लिख दिया मैंने, 100 प्लस 20 कर दिया और 100 प्लस 25 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 10, तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट 90, और गुणा मतलब सॉरी डिवाइड किससे करेंगे, 100/100 से। अब क्या करो, काटा पीटी कर दो, तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो गई। अब 125 का पहाड़ा पढ़ लो, तो 25 चौकू 100, 25 पंजे 125, 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 दिए 12, तो ये कितना आया आपके पास, 15 आया है। ठीक है जी, सॉरी 15 तो ये हो गया, 15 तो ये हो गया। अब जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, ये 9 भी तो है अपने पास, तो 15 इंटू 9 करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये 15 इंटू 9, अब 15 नाम कितना होता है, 135 होता है। अब ये जो 135 आया है, इसको माइनस कर दो किस में से, 100 में से, तो कितना बच जाएगा, 35%। अब ये आया किस में भाई, पॉजिटिव है, कोई भी साइन नहीं है, तो इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, किस में, आयतन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ लेता ये कि मान लो यहीं तक का क्वेश्चन होता, ठीक है, यहीं तक होता, और यहाँ पे दे देता ये कि आयतन की जगह क्या दे देता आपको यहाँ पे, कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ तक ही क्वेश्चन था, और उसके बाद ये दे दिया। तो आप क्या करते, आप करते डायरेक्ट क्या, 120 गुणा 125 डिवाइड बाय 100, इसको सॉल्व किया अपन ने। तो ये 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 4 दिए 12, और 3 पंजे कितना आया, 15। तो 150 में से आप क्या घटा देते, 100 घटा देते, तो आता 50%। तो ये आया है प्लस में, मतलब आपके क्षेत्रफल में क्या हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। तो एरिया पे क्या प्रभाव पड़ा भाई, 50% की वृद्धि हुई है। जबकि यहाँ पे आयतन में क्या प्रभाव पड़ा, आयतन में आपको एक भुजा और देनी पड़ी इनको, ऊंचाई 10% की कमी, तो आयतन हमारा हुआ है 35% डिक्रीज। ये माइनस में आता तो अपन लिखते हैं कि 35% क्या हुई है, कमी हुई है। तो मैंने आराम से एक एक क्वेश्चन सभी जो टाइप थे उस पर लेके आपको समझाया है। 2 टाइप और हैं, ठीक है, 2 और 3 टाइप और बचे हैं अपने, फटाफट से उनको भी देख लेंगे, और फिर जो है इसके मिक्स्ड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे एनसीईआरटी में से ही, एनसीईआरटी में से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी से लेने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो घनाभ के क्वेश्चन हम वहाँ से लेंगे, और बाकी जो प्रीवियस ईयर में भी कुछ पूछे गए हैं अच्छे क्वेश्चन, वो भी मैं साथ में ले लूँगी। तो घनाभ का सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास तो भाई अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास थी ये मान लीजिए, जिसमें तो हमने सारे फॉर्मूले वगैरह देखे थे। और सेकंड क्लास ये है आपकी जो आज हमने की है, इसमें बहुत सारे टाइप वाइज अपन ने देख लिए हैं। और थर्ड क्लास में अपन एनसीईआरटी से बेस्ड ये कर लेंगे। तो घनाभ जो है ना, घनाभ से ही सबसे ज़्यादा घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप जो है घन पढ़ लो, अब घनाभ पढ़ लिया ना तो घन में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, एक ही क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को घन के बाद में अगर हमें पढ़ना है बेलन, तो थोड़ा सा टाइम बेलन लेगा अपना। बेलन के बाद में व्रत में ज़्यादा, सॉरी गोले में टाइम नहीं लगेगा, गोले में तो 4-5 ही फॉर्मूले वो याद रखने बस। और उसके अलावा फिर थोड़ा सा टाइम अपने शंकु में लगेगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइप वाइज और अलग अलग एक शेप को अपन ने टाइम लेके समझने के लिए अलग अलग कर लिया है। पिछली बार अपने पास टाइम नहीं था, इसलिए भाई एक ही क्लास में मैंने आपको पीवाईक्यू कराए और सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए कि ये लर्न कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर लेना।
लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डीपली पूछ लिया और आप अटेंड नहीं कर पाए होंगे क्वेश्चन। तो ठीक है, आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब की बार आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। आपको अच्छे लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बस यही है कि आप ये देख के मत भाग जाना कि मेंसुरेशन की 10 क्लास हो गई। 10 क्लास होगी तो आपको ज़रूर फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो जो लास्ट तक बना रहेगा अपने साथ वो ज़रूर सिलेक्शन लेगा, और मैथ की वजह से ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, कोई भी सब्जेक्ट से आप मैथ्स से ही हैं। मैथ्स में भी आप बेसिक मैथ में अगर कमज़ोर हैं, मतलब ठीक है, हायर मैथ्स आपका अच्छा है तो बेसिक वाले मैथ की थोड़ी सी स्पीड छूट जाती है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स आपको आता नहीं है, आता है, लेकिन स्पीड उसकी डिक्रीज हो जाती है। कुछ फॉर्मूले वगैरह कभी हम भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। और आराम से बस रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ये प्लेलिस्ट जो है अभी जो हम पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक अपने रीड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और बाकी की जो भी कोई एग्ज़ाम है भाई, पटवारी वीडियो वगैरह, उनमें भी ये सब टॉपिक आते हैं। तो देखो, थ्योरी वगैरह टाइप वगैरह सब सेम रहते हैं, बस एग्ज़ाम का नाम जो है वो बदलते हैं। आप सोचने लगते हैं कि भाई ये तो हमारे काम की नहीं है तो हम नहीं देखते हैं ये क्लास, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप सब समझदार हैं, खुद शिक्षक बनने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ जो नए स्टूडेंट हैं, नए नए हैं, फ्रेशर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ठीक है, उनके लिए बताना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाइप का बटन आपको दिखता है तो हाइप के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी क्लासेज पहुँचे और सभी की हेल्प हो। ठीक है, फ्री में कंटेंट है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ये नहीं कि फ्री में है तो टाइम पास कराया जाएगा, टाइम पास नहीं किया जाता यहाँ पे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।